दोस्तों, आज हम आपको ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाएंगे जिससे आप खूब एंटरटेन भी होंगे और आपका दिल भी भर आएगा। ये सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। ये वाकया है ऐसे जालिम बाप का जिसने बेटी को पैदा होते ही पालतू कुत्ते के आगे डाल दिया। फिर उस बच्ची के साथ पालतू कुत्ते ने क्या किया और अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजा हुआ जिसे सुनकर सब सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। अरब के मुल्क में एक सुदागर रहा करता था। सुदागर की बीवी माँ बनने वाली थी। सुदागर के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। उसका कारोबार बहुत वसी था। आज भी सुदागर कारोबार के सिलसिले में जंगल के रास्ते जा रहा था। जब वो थक गया तो एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठा। अचानक उसके पास एक शख्स आकर बैठ गया। सुदागर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? वह शख्स बोला, मैं लोगों के हाथ देखकर उनके हालात बयान कर देता हूँ। सुदागर को इस बात से बड़ी दिलचस्पी हुई और वो सोचने लगा, क्यों ना मैं इससे पूछ लूँ मेरी बीवी हम है और इसके यहाँ बेटी होगी या बेटा। उस शख्स ने कहा, ये तो अल्लाह का राज है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बोल दूं, अगर तुम्हारे यहाँ बेटी होगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारी शानो शौकत जाती रहेगी। इतनी बात सुनकर सुदागर परेशान हो गया और सोचने लगा, ऐसी बेटी का मुझे क्या फायदा जिसके पैदा होते ही मैं बर्बाद हो जाऊं। सुदागर इसी परेशानी में अपने कारोबार की तरफ ना गया बल्कि सीधा घर वापस आ गया और आकर अपनी बीवी से कहने लगा, गलती से तुम कभी बेटी को पैदा ना करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुत्तों के आगे डाल दूंगा और वो कुत्ते तुम दोनों के चिथड़े उड़ा देंगे। इतनी बात सुनकर सुदागर की बीवी परेशान हो गई और रोने लगी। सोचने लगी, मेरा शौहर बड़ा ही जिद्दी है और जो कहता है वो करके दिखाता है। अब सुदागर की बीवी के पास एक ही हल था। उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह की जात के आगे रूबरू हो गई और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे कभी भी बेटी ना देना, नहीं तो मेरी मासूम फूल सी बच्ची के आने पर हमारे घर में कयामत टूट पड़ेगी। फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 9 महीने पूरे हो गए तो सुदागर की बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और खुशियाँ इसलिए मना रहा था क्योंकि उसके घर बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा हुआ था। और सुदागर की बीवी इसलिए खुश थी कि अल्लाह का शुक्र है बेटी पैदा नहीं हुई, नहीं है तो मेरा शौहर पता नहीं मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ क्या करता। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और सुदागर की बीवी एक बार फिर से हम हो गई। सुदागर की बीवी का जब 9वां महीना चल रहा था तो सुदागर को अचानक काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त सुदागर ने अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो रख लेना, अगर बेटी हुई तो उसे मरवा देना क्योंकि मुझे बेटी से सख्त नफरत है। इतना कहकर सुदागर कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और वहाँ पर उसे काफी दिन लग गए। इधर सुदागर की बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उसने पैगाम भेजकर वहाँ गांव की एक दाई को बुलवाया और फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह के हुक्म से सुदागर के यहाँ बेटी ने जन्म लिया। सुदागर की बीवी अपनी बेटी को देखकर बिलबिला कर रोने लगी, या अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ, मुझे जितना प्यारा मेरा बेटा है उतनी प्यारी मेरी बेटी भी है, मैं इसे कभी भी मार नहीं सकती। इधर सुदागर के घर आने का वक्त भी हो चुका था। सुदागर की बीवी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह छड़ा हूँ जहाँ से कोई अल्लाह का नेक बंदा मेरी बेटी को ले जाए और उसकी परवरिश कर ले। इसी तरह मेरी बेटी की जान भी बच जाएगी और बाकी सबको यही लगेगा कि मैंने अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कर दिया है। यही सोचकर सुदागर की बीवी ने अपनी बेटी को एक टोकरी में डाला और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल में काफी दूर उसे एक कुटिया नजर आई। सुदागर की बीवी ने बच्ची के दूध का फीडर और बच्ची और उसके कुछ कपड़े टोकरी में डाले और उस कुटिया के सामने रख दिया और फिर कहने लगी, या अल्लाह तू ही मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। और अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दे, मेरे पास तेरी जान बचाने का बस यही रास्ता था। फिर सुदागर की बेटी रोते बिलखते हुए घर वापस आ गई। उसी जंगल में एक कुतिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। कुतिया को जब एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, उस कुतिया ने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसे कुछ नजर ना आया, लेकिन वो कुतिया भी तो एक माँ थी। वो भागती हुई थोड़ा आगे को गई तो उसने देखा टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और उसके पास उसके कपड़े और दूध का फीडर भी पड़ा है। सर्दी की वो रात थी। उस कुतिया को बच्ची पर बड़ा तरस आया। फिर उस बेजुबान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके मुंह में उठाया और उसे बच्ची के पास लाकर रख दिया। बच्ची के तो सर्दी से होश गुम पड़े थे। उस कुतिया ने इर्द गिर्द अपने बच्चों को रखा और बीच में उस बच्ची को लिटा कर खुद पास बैठ गई ताकि बच्ची को गरमाई आ जाए और बच्ची कुछ बेहतर हो जाए। इधर सुदागर जब अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे यही बताया कि हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया था तो मैंने उसे जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कर आई हूँ। सुदागर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ
कि शुक्र है बच्ची से मेरी जान छूटी, अब मेरी शानो शौकत को कोई बर्बाद करने वाला नहीं बचा। इधर वो कुतिया अपने बच्चों के साथ इस मासूम सी गुड़िया को भी पालने लगी। वह उस बच्ची का ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक सकी माँ ख्याल रखती हो, और बच्ची भी अब उस जंगल की आबोवा में पलने लगी। वो कुतिया बच्ची के लिए तरह तरह के फल फ्रूट लाती और बच्ची को खिलाकर उसका पेट भर देती। जिस कुटिया के पास सुधागर की बीवी अपनी बच्ची को छोड़कर गई थी, उस कुटिया के अंदर एक वो बुजुर्ग रहते थे। वो बुजुर्ग इस वक्त दूर दराज के जंगलों में इबादत करने गए थे। जब वो बुजुर्ग वापस आए तो क्या माजरा देखते हैं। एक कुतिया ने इंसानी बच्ची को अपनी गोद में उठाया हुआ है और अपने बच्चों की तरह उसे प्यार कर रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग को ये देखकर बहुत हैरत हुई। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फौरन आगे बढ़कर उस बच्ची को उठाया और प्यार से अपनी कुटिया में ले आए। जैसे जैसे सुधागर की बेटी बड़ी होती ती गई, वैसे वैसे अल्लाह वाले उसे इबादत करना सिखाते गए। नमाज कुरान सब सिखाया और वो कुतिया भी उसी कुटिया के बाहर ही रहने लगी और वो इस बच्ची के लिए दूर दराज से फल वगैरह तोड़कर भी लाती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और बच्ची जवान हो गई। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वो बच्ची उस कुतिया को और अल्लाह वाले बुजुर्ग को ही अपना सब कुछ मानती थी। उसे नहीं पता था उसका माँ बाप कौन है। वो अल्लाह वाले को ही अपना बाप मानती थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग जब जंगलों में इबादत करने के लिए जाते थे तो सुदागर की बेटी घर पर ही रहती थी, अल्लाह की इबादत भी करती, और जब अल्लाह वाले बुजुर्ग की शाम को घर वापसी होती तो उनके लिए खाना भी बनाती। और अब वो कुतिया का बहुत ख्याल रखने लगी थी। जब भी रोटी बनाती तो उस कुतिया को जरूर डालती। एक दिन ऐसा हुआ, सुदागर अपने काम के सिलसिले में उसी जंगल से गुजरा तो उसकी नजर एक जवान खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो एक कुतिया के पास बैठी उसे रोटी डाल रही थी और प्यार कर रही थी। सुधागर ने जब उस लड़की की तरफ निगाह दौड़ाई तो अचानक हैरान रह गया, क्योंकि सुधागर की बेटी बहुत खूबसूरत थी और मुकम्मल हिजाब में थी। सुधागर अपने साथियों से कहने लगा, पता नहीं ये खूबसूरत लड़की कौन है, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, जाओ और जाकर पता लगाओ ये कौन है। जब सुधागर का एक नौकर पता लगवा कर वापस आया तो सुधागर से कहने लगा, साहब वो एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की बेटी है और जंगल में एक कुटिया में रहती है। सुधागर जब शाम को घर लौटा तो उसे उसी लड़की की बार बार सोच आ रही थी। उसके दिमाग में उसकी खूबसूरती बैठ गई थी और वह रात भर उस खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने लगा। जैसे तैसे करके सुबह हुई तो सुधागर ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहने लगा, मुझे इस लड़की की खूबसूरती ने बेचैन कर दिया, मुझे तड़पा कर रख दिया। अब मैं इस लड़की के बगैर रह नहीं सकता। तुम ऐसा करो, इस जंगल में जाओ और उस बुजुर्ग से इसकी बेटी के रिश्ते की मेरे लिए बात करो। इधर जब सुदागर का आदमी अल्लाह वाले से सुदागर के रिश्ते की बात करने आया तो अल्लाह वाले ये बात सुनकर जलाल में आ गए, क्योंकि उन अल्लाह वाले को इबादत के जरिए उस बच्ची की हकीकत मालूम हो गई थी और अल्लाह वाले जानते थे कि सुदागर का इस बच्ची के साथ रिश्ता क्या है। अल्लाह वाले अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे, ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ये कैसी आजमाइश है। सुदागर को तो इस बात का इल्म ही नहीं कि ये उसकी सगी बेटी है। फिर कुछ सोचकर अल्लाह वाले ने सुदागर के आदमी से कहा, देखो बेटा कहाँ हम और कहाँ वो सुदागर, हम गरीब लोग हैं, हमारा और उसका कोई जोड़ नहीं। सुदागर का आदमी कहने लगा, है बुजुर्ग इंसान, तुझे खुश होना चाहिए, तेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में हो रहा है और बजाय कि तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है। लेकिन अल्लाह वाले किसी तरह भी ना माने। सुधागर का आदमी वापस आ गया। सुधागर ने इतनी बात सुनी तो वो बड़ा तैश में आ गया। उसने अपने कुछ आदमी भेजे कि जाओ उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को डरा धमका कर उसकी बेटी का रिश्ता मांगो, मैं इस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब सुदागर के आदमी अल्लाह वाले बुजुर्ग पर हाथ उठाने लगे तो फौरन उस कुतिया ने आकर उन पर हमला कर दिया और अल्लाह वाले बुजुर्ग पर एक सांच भी न आने दी। सुदागर के आदमी डरकर भाग गए और सारा माजरा सुदागर को सुनाया। सुदागर तैश में आ गया और कहने लगा, उस कुतिया को जान से मार दो, गोली से उड़ा दो और उस अल्लाह वाले को उठाकर मेरे पास ले आओ। सुदागर के आदमियों ने ऐसा ही किया और उस बेचारी कुतिया को मार कर जख्मी कर दिया और अल्लाह वाले को उठाकर सुदागर के पास ले आए। सुदागर ने अल्लाह वाले को एक कमरे में कैद कर दिया और भूखा प्यासा रखा और उसे उसकी बेटी के रिश्ते पर मजबूर करने लगा। थक हार कर अल्लाह वाले जलाल में आए और चीख कर बोले, ऐ सुदागर, वो वक्त याद कर जब तू कारोबार के सिलसिले में जाते वक्त अपनी बीवी से कह कर गया था बेटी को मारक दफन कर देना, लेकिन वो तो एक माँ थी और माँ का दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी को मार कर दफन कर दे। तेरी बीवी इस बच्ची को जंगल में छोड़कर चली गई थी और तुझे पता है जिस बेजुबान कुतिया पर तेरे आदमियों ने इतना जुल्म किया, उसी बेजुबान कुतिया ने तेरी बेटी की परवरिश की और उसे एक माँ का प्यार दिया और आज तू इतना खबीस हो गया, अपनी ही बेटी से शादी करने जा रहा है। सुदागर ने जब इतना सुना तो वो
जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, "ऐ मेरे खुदा, मैं कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया।" अब सुदागर गुस्से से और लाल पीला हो चुका था और उसका बेटा भी अब जवान हो गया था। उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि फला जंगल में तेरी बहन रहती है, उसे मारकर उसका काम तमाम करके ही मेरे पास वापस आना और निशानी के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाना। सुदागर का बेटा बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि मैं अपने बाप के कहने पर इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ, और कितने अरसे के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और मैं अब उसे मार दूंगा तो मेरा अल्लाह तो मुझे माफ कभी नहीं करेगा। और मेरी माँ ने तो मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है और किसी के साथ ज्यादती करना नहीं सिखाया, और ये तो फिर भी मेरी सगी बहन है। लेकिन अगर मैं अपने बाप का ये काम ना करूँ तो मेरा बाप किसी और से कहकर मेरी बहन को मरवा ही देगा। आखिरकार वो चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया और अपनी बहन को लेकर जंगल की एक तरफ चलने लगा। चलते चलते सुदागर की बेटी अपने भाई को बताने लगी कि किस तरह मेरी अल्लाह वाले ने परवरिश की और मुझे कुरान की तिलावत सिखाई, मुझे नमाज सिखाई, और एक बेजुबान जानवर ने सर्दी की हालत में मेरी जान बचाई, और एक मेरा सगा बाप है जिसने मुझे मरवाने की कोई कसर ना छोड़ी। इतना सुनकर बाई की आंखों में तो आंसू आ गए और वो कहने लगा, "बहन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी हाल में भी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर चला जाऊंगा। और मैं कौन होता हूँ? तेरी जो जान लेने वाला, जिस अल्लाह की जात ने तुझे पैदा किया, और वही अल्लाह की जात तुझे मारने वाली है।" इतनी बात सुनकर सुदागर की बेटी कहने लगी, "भाई जान तुम मुझे मार डालो और मेरी आंखें निकाल कर अब्बा जान को दिखा दो, और नहीं तो अब्बा जान तुम्हें मार डालेंगे, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी बाई की जान चली जाए।" बाई ने इतनी बात सुनकर अपनी बहन को गले लगाया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सुदागर का बेटा अपनी बहन से कहने लगा, "बहन मैं तुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर अल्लाह की जात के हवाले करता हूँ, और ये फैसला तो अल्लाह की जात करने वाली है कि तुम्हारे साथ क्या होगा।" इतना कहकर वो जब वापस आने लगा तो उसे वो बच्चों वाली कुतिया दिखाई दी जो बेजुबान बहन भाइयों की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। सुदागर के बेटे ने उस कुतिया को प्यार भरी नजरों से देखा और वहाँ से वापस आ गया। रास्ते में उसने एक हरण को देखा और उसका फौरन से शिकार किया। हरण की दोनों आंखें निकाल सुदागर के पास पहुंचा और कहने लगा, "अब्बा जान आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहन को मार दिया और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर आपके सामने ले आया हूँ।" इतनी बात सुनकर सुदागर को यकीन आ गया, वाकई मेरे बेटे ने मेरे हुक्म के मुताबिक बेटी को जान से मार दिया। इधर सुदागर की बीवी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी, "बेटा क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार डाला?" बेटे ने जवाब दिया, "नहीं माँ, तुमने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया और ना जुल्म करना सिखाया है, इसलिए माँ मैं तेरे साथ झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को कतल नहीं मारा और उसे जंगल में छोड़कर आ गया हूँ।" इतना सुनने के बाद सुदागर की बीवी फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। "अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी की जान एक बार फिर बच गई।" अब वो रो रो कर दुआएं मांग रही थी, "अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। मेरे अल्लाह बिल्कुल उसी तरह जैसे तू अपने प्यारे नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में मदद कर सकता है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है। परवरदिगार तेरे लिए मेरी बेटी की हिफाजत करना कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, माँ अपनी बेटी को जन्म तो दे सकती है मगर नसीब नहीं दे सकती। इधर सुदागर की बेटी जंगल में पहले की तरह ही रह रही थी। वैसी कुटिया में अल्लाह की इबादत भी करती और खुद के लिए भी खाना बनाती और उस कुतिया को भी रोटी डालती रही। एक दिन सुदागर की बेटी मामूल के मुताबिक कुतिया के पास बैठी प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। अचानक एक शहजादा घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया तो अचानक उसकी नजर सुदागर की बेटी पर पड़ी। सुदागर की बेटी एकदम से हैरान हो गई और शहजादे को कहने लगी, "अल्लाह के बंदे, मैं एक मजलूम औरत हूँ, मुझ पर कोई जुल्म मत करना।" वो शहजादा तो बस घूर घूर कर सुदागर की बेटी को देखे जा रहा था और दिल में सोच रहा था, अल्लाह ने क्या खूबसूरत बनाया है इसको और किसी जालिम ने इसे जंगल में तन्हा छोड़ा हुआ है। शहजादा सुदागर की बेटी से कहने लगा, "मुझे देखकर घबराओ मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा और ना ही तेरी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में कुछ सवाल करूँगा। बस तुम पहली नजर में ही मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर हलाल तरीके से अपने घर ले जाना चाहता हूँ।" सुदागर की बेटी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, मेरे बुजुर्ग अल्लाह वाले बाप को भी मेरे जालिम बाप ने कैद कर रखा है और मेरा तो इस भरे जंगल में कोई सहारा नहीं, बस एक कुतिया के सहारे ही मैं जिंदगी गुजार रही हूँ। और अगर आज ये कुतिया ना होती तो कब की मेरी इज्जत तार तार हो चुकी होती। फिर उस लड़की ने भी फैसला कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गई। शहजादा भी दुनिया में अकेला था, उसके माँ बाप मर चुके थे। शहजादे ने सुदागर की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया और एक कच्चे से मकान में लेकर आ गया जिसमें एक बुजुर्ग और बुढ़िया रहती थी। उनसे कहने लगा, "बाबा ये मेरी अमानत है और कुछ दिनों के लिए मैं इसे तुम लोगों के हवाले करके जाता हूँ और फिर मैं इससे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही इसे अपने साथ ले गया तो हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो जाए, इसलिए मैं हलाल तरीके से उसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा।" इतने में वो बुजुर्ग बोला, "बेटा ये तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो इसे ब्याह कर इज्जत से अपने घर ले जाना, तब तक मैं इसे अपनी बेटी बना
कर अपने घर पर रखूंगा। शहजादा बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला गया। अब सुदागर की बेटी उन बुजुर्ग मियाँ बीवी के पास रहने लगी और उसने अपना मामूल ना छोड़ा। वह रोज अल्लाह की इबादत भी करती। फिर कुछ दिनों के बाद शहजादा अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आकर सुदागर की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गया। शहजादा इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सुदागर की बेटी भी अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। उसके शौहर ने उसकी पिछली गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उससे कोई सवाल ना किया। ऐसा करते कराते 2 साल गुजर गए। फिर सुदागर की बेटी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। शहजादा अपने फूल से बच्चे को पाकर बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लगा, अब तो हमारी जिंदगी में फूल जैसा बच्चा भी आ गया और हमारे रिश्ते को बंधे हुए 2 साल हो गए हैं। क्या अब मैं तुमसे तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? लेकिन सुदागर की बेटी ने ऐसे ही टाल मटोल कर दिया। फिर एक दिन शहजादे ने अपनी बीवी से कहा, आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लिहाजा तुम उनकी दावत का अच्छा इंतजाम कर लेना। शाम हुई तो शहजादा अपने मेहमानों को लेकर घर आ गया। सुदागर की बेटी ने कमरे के से नजर दौड़ाई तो वो फौरन पहचान गई, ये मेहमान तो मेरा बाप सुदागर है जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। सुदागर की बेटी जब खाना पेश करने लगी तो उसने अपना चेहरा मुकम्मल ढपा हुआ था। जब खाना वगैरह सब खा चुके तो अब सबका आराम करने का वक्त हो चुका था। लेकिन सुदागर की एक आदत थी, उसे रात को किस्सा सुने बगैर नींद नहीं आती थी और शहजादे को तो किस्से नहीं आते थे। वह अपनी बीवी से कहने लगा, ये हमारा मेहमान है और हमारा फर्ज बनता है इसकी हर तरह से खिदमत करें। अगर तुम्हें कुछ किस्से आते हैं तो मेरे मेहमान को कुछ किस्से सुनाओ ताकि उनका दिल बहल सके और वो आराम से सो सके। इतना सुनकर सुदागर की बेटी की आंखों में आंसू निकल आए और वो अपने शौहर का कहना टाल नहीं सकी और किस्सा सुनाने बैठ गई और कहने लगी, किस्सा तब शुरू करूंगी जब ये लोग मेरी एक शर्त मान लेंगे। शहजादा हक्का बक्का रह गया और कहने लगा, क्या तुम इन सबको जानती हो? तो सुदागर की बेटी कहने लगी, ये सब बाद में पूछना, पहले मेरी शर्त कबूल की जाए। और वो शर्त कुछ यूँ है, बादशाह के पास जो अल्लाह वाले बुजुर्ग कैद थे जिसने सुदागर की बेटी की परवरिश की थी। सुदागर की बेटी ने कहा, उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को आजाद किया जाए और इस महफिल में उनको भी पास बिठाया जाए, फिर मैं अपना किस्सा शुरू कर दूंगी। सुदागर ये सुनकर हैरान सा हुआ और किस्सा सुनने की खातिर उसने शहजादे की बीवी की ये बात भी मान ली और उस बुजुर्ग को भी अपने पास बिठा लिया। अब लड़की ने किस्सा सुनाना शुरू किया और अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, ए अल्लाह वाले बुजुर्ग, मैं किस्सा सुनाती जाऊंगी और तुम ही मेरा इंसाफ करना। सुदागर की बेटी नकाब में थी तो अल्लाह वाले उसे पहचान ना सके और सोचने लगे, ये अल्लाह की नेक बंदी है जिसने मुझे कैद से रिहाई दिलाई और अब मुझसे इंसाफ मांग रही है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम किस्सा सुनाना शुरू करो, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। फिर उसने किस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी इलाके में एक जालिम सुदागर रहता था जिसको बेटियां पसंद नहीं थी और वो बेटियों से सख्त नफरत करता था। जब अल्लाह ने उसे बेटी दी तो वो उससे नफरत करने लगा। बेटी पैदा होते ही उसने बीवी को हुक्म दिया कि उसे मारकर जंगल में फेंक आओ। सुदागर की बीवी मजबूर थी और अपनी बेटी को जंगल में फेंक आई। तब उसे एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने और एक बेजुबान जानवर ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो कुछ बड़ी हुई तो सुदागर को पता चल गया। सुदागर ने अपने बेटे को हुक्म दिया, अपनी बहन को जान से मार दो और निशानी के तौर पर अब उसकी आंखें निकाल कर मेरे पास ले आओ। जब सुदागर ने इतना किस्सा सुना तो वो हड़बड़ी से बैठकर हैरत से लड़की को देखने लगा और सोचने लगा, ये तो मेरा ही किस्सा है। फिर उसको इस किस्से में और दिलचस्पी हुई और कहने लगा, ये किस्सा रुकना नहीं चाहिए, उसको आखिर तक सुनाओ। फिर सुदागर की बेटी कहने लगी, उस लड़की के भाई को उस पर तरस आ गया और उसने उसे मारा नहीं और अल्लाह के हवाले छोड़कर घर वापस आ गया और वो लड़की बे यारो मददगार और बेसहारा उस जंगल में भटकती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही थी और एक बेजुबान कुतिया ही उसका सहारा थी। अगर वो कुतिया ना होती तो उस लड़की की इज्जत कई लुटेरे तार तार कर चुके होते। सुदागर ने जब इतना किस्सा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में हसरत पैदा हुई, काश मेरी बेटी भी आज जिंदा होती तो मैं इससे माफी मांग सकता। फिर आगे के किस्से में सुदागर की बेटी ने बताया, उस जंगल में किसी शहजादे का गुजर हुआ तो वो अल्लाह का नेक बंदा था। उसने उस लड़की की इज्जत की हिफाजत की और वह उससे शादी करके इज्जत से उसे अपने घर ले गया। जब सुदागर की बेटी ने इतनी कहानी सुनाई तो शहजादा समझ गया, ये तो आगे मेरा ही किस्सा है। फिर सुदागर की बेटी कहने लगी, जब वो शहजादा इसे अपने निकाह में लेकर आ गया तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा। फिर एक दिन उस लड़की से उसके शौहर ने उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि तुम जंगल में भटक रही थी? तब उस लड़की ने अपने बाप की सारी करतूत अपने शौहर को बताई। फिर सुदागर की बेटी किस्सा सुनाते सुनाते फूट फूट कर रोने लगी जैसे वो अपना ही किस्सा सुना रही हो। किस्सा सुनाते सुनाते फिर वो नकाब उतार कर सबके सामने आ गई। सुदागर अपनी बेटी को देखकर हक्का बक्का रह गया और शहजादे की आंखों में भी आंसू आ गए और फिर वो लड़की कहने लगी, तुम लोग जाना चाहते हो मैंने इन बुजुर्ग को अपने बाप की कैद से क्यों छुड़वाया था? क्योंकि ये वही अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी हिफाजत की, मुझे अच्छी तालीम दी और सीधे रास्ते पर लगाया और मेरे बाप को एक बहुत बड़े जुल्म से बचाया। इतने में सुदागर रोता हुआ उठा और अपनी बेटी के कदमों में गिर गया
اور اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ بیٹی نے فوراً اپنے باپ کو قدموں سے اٹھایا اور باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد سدھاگر نے اللہ والے بزرگ سے بھی معافی مانگی اور شہزادے سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب سدھاگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کو گلے لگا کر رونے لگی۔ اس کا بھائی بھی اپنی بہن سے مل کر بہت خوش تھا اور اب یہ خوشی کے آنسو تھے۔ پھر سدھاگر کی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ان اللہ والے بزرگ کی وجہ سے ہی آج مجھے میرا باپ واپس مل گیا۔ اب سدھاگر نے کچھ دنوں کے بعد بڑے دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی دوبارہ رخصتی کی۔ اب سدھاگر کی بیٹی اللہ والے بزرگ کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور شہزادے نے اپنے نوکروں کو حکم دے کر اپنے محل کے باہر ایک چھوٹی سی پیاری سی کوٹھیا بنا کر اس بے زبان جانور کو دیا اور اس کے بچوں کو دی۔ سدھاگر کی بیٹی اب پہلے سے بھی زیادہ اس بے زبان جانور کی خدمت کرتی اور اپنے بچوں کی طرح اس بے زبان کو دیا اور اس کے بچوں کا خیال بھی رکھتی اور اللہ والے بزرگ اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ پیارے دوستوں، اسی لیے تو کہتے ہیں جانور انسان سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں۔ پیارے